सुप्रभात। गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के पाठ 18 विराम चिन्ह का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं बुक और कॉपी, शुरू करते हैं लिखना। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे विराम चिन्ह। इसके अंतर्गत जो है मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखाया है, जिसे लिखना है विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें वाक्य के बीच में आवश्यकता अनुसार कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम रुकना पड़ता है। किसी शब्द के उच्चारण में अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। बोलने के लिए अपनाए जाने वाली इन युक्तियों को हम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाने वाले ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ तक जो है विराम चिन्ह की डेफिनेशन में लिखेंगे। तत्पश्चात हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे प्रमुख विराम चिन्ह। यहाँ पर मैंने आपको टिक मार करके दिखा दिया है। कुल 12 पॉइंट्स हैं। इन 12 पॉइंट्स को लिखना है और इसके साथ जो है इनके चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। फिर हम एक एक को विश्लेषित करते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे को लेफ्ट साइड में खींच लेंगे, राधा बाजार जा रही है, कमल गाना गाता है। तत्पश्चात दूसरा मेरा आता है अल्प विराम। हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। यहाँ पर मैंने टिक मार के दिखाया है क, ख, ग, घ, अंग और च। ठीक है, इसमें क्या है कि इन सभी च तक के पॉइंट्स को लिखना है और उसके सामने जो उदाहरण दिए गए हैं उसे हमें लिख देना है। ठीक है, 4 नंबर पे आता है पत्र के अभिवादन लिखते समय, समापन के समय, पता लिखते समय महीने की तारीख और सन को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पे मेरा आता है अल्प विराम। यह अल्प विराम अर्ध विराम आता है। यह अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच का चिन्ह होता है। इसमें अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम समय लगता है। कम समय के लिए रुकना होता है। जैसे कल गुरुजी आए, मैंने उनका स्वागत किया, उनके लिए अच्छा भोजन बनवाया। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे वाक्यांश हैं जिन पर जो है हमें अर्ध विराम का प्रयोग करके दिखाया है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है खनिज पदार्थों में लोहा मुख्य है पर वहाँ पीतल और तांबा भी मिलता है। यहाँ पर जो है हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ा है। लोहा प्रमुख है, थोड़ा सा रुकना है तो अल्प विराम का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आता है चौथे नंबर पर। प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। संदेह प्रकट करने के लिए भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो मैंने इसके 4 उदाहरण यहाँ पर लिख करके आपको दिखाए हैं, टिक मार दिया है, कॉपी में करना है। 5वें नंबर पे आता है विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्यों में विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, दुख आदि भावों का बोध कराने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे को लेफ्ट में खींच लेंगे, वाह, यह विस्मय वर्ड है। इसके बाद जो है हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाएंगे। कितना स्वादिष्ट भोजन है, अरे, यह भी जो है एक विस्मय सूचक शब्द है, जिसके बाद हमें विस्मय सूचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। अरे, आप कब आए, इत्यादि। ये 4 उदाहरणों को हम यहाँ पे लिखेंगे। योजक चिन्ह 2 या, ये हेडिंग हमारा नेक्स्ट होगा। योजक चिन्ह 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, शब्द युग्म आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 4 उदाहरण हैं, जिसे हम लिख लेंगे। ठीक है, बाल, मजदूरी, ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। हरवंश मुझे यहीं कहीं, यह जो है योजक शब्द है, यहीं कहीं।
इसमें जो है हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। यह युग्म शब्द है। इसके बाद से कभी कभी यह जो है समान शब्द है लेकिन युग्म में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर भी जो है हम योजक चिन्ह लगाएंगे। हे भगवान, भरत सा, तो यह जो है समानता प्रकट करने वाला, तुलना प्रकट करने वाला शब्द है, अतः भरत और सा के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है 7वें नंबर पे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जो है, इसे भी हम कॉपी में लिखेंगे। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। यह योजक से बड़ा होता है। इसके लिए 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स यहाँ दिए गए, क, ख, ग, घ, अंग। इसे जो है आप कॉपी में अपने लिखेंगे। तत्पश्चात हम आते हैं 8वें नंबर पे उद्धरण चिन्ह, जिसको कि हम इन्वर्टेड कामा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा, इकहरे उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा, दोहरे उद्धरण चिन्ह। तो इसके में हम लिखते हैं, अंडरलाइन करके मैंने यहाँ दिखाया है आपको। दोहरे उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तो उनका जो कथन है दिल्ली चलो, यह दोहरे उद्धरण चिन्ह से लिखा जाएगा। तिलक ने कहा, तो उनके कथन क्या है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस कथन को जो दोहरे उद्धरण चिन्ह से लिखा जाएगा। तत्पश्चात जो है हम आते हैं किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम, किसी पुस्तक का नाम, ये जो चीज़ें होती हैं वो इकहरे सिंगल इन्वर्टेड कामा, इकहरे उद्धरण चिन्ह से लिखा जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, ये उनका टाइटल है, ठीक है, तो उपनाम है ये। इसको जो है हम सिंगल इन्वर्टेड कामा, इकहरे उद्धरण चिन्ह से इंगित करेंगे। योगदान, गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है, तो गोदान जो है उनकी पुस्तक का नाम है, अतः यह जो है इकहरे उद्धरण चिन्ह से लिखा जाएगा। तत्पश्चात कोष्टक, कोष्टक जो है ये 3 होते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में, स्थितियों में किया जाता है। क, ख, ग, ये 3 स्थितियां बताई गई हैं। किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, गणित के अंकों को प्रदर्शित करने में, और क्रमसूचक अंकों व अक्षरों के साथ कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 10वें नंबर पे मेरा आता है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना देने, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। अब इसका विवरण देने के लिए जो है हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। इसके बाद 11वें नंबर पे मेरा आता है लाघव चिन्ह। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्द के प्रथम अक्षर को लिख करके उसके आगे शून्य लगा दिया जाता है। पढ़ने वाला इसे पूरा पढ़ता है। ये हम पूरा लिखेंगे। जैसे को लेफ्ट में ले लेंगे, जैसे कि पंग लिख कर करके और सुना यानी कि लाघव चिन्ह लगा देंगे तो पंडित हो जाएगा। डा लिख करके लाघव चिन्ह लगा देंगे तो डॉक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ और प्र लिख कर करके लाघव चिन्ह लगा देंगे तो उत्तर प्रदेश माना जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो है त्रुटिपूरक, त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह आता है, करेक्शन मार्क जिसको कहते हैं। किसी शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शब्द या वाक्यांश के छूट जाने पर इस चिन्ह को लगा कर करके उस पंक्ति के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे राजा को कल आना चाहिए था, इसमें घर छूट गया तो त्रुटिपरक या हंसपद चिन्ह लगा करके घर लिख देंगे तो मेरा वाक्य हो जाएगा, राजा को कल घर आना चाहिए था। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। आज हमें हरिद्वार, और जाना छूट गया, हमने लिख दिया था। तो यहाँ पर जो है हंसपरक या हंसपद या त्रुटिपरक चिन्ह लगा कर करके ऊपर लिख देंगे जाना, तो मेरा वाक्य हो जाएगा, आज हमें हरिद्वार जाना था। आओ दोहराएं। यह जो है होमवर्क होता है, याद करने के लिए होता है। इसमें पाठ के अंतर्गत बताई गई चीज़ों का एक संक्षिप्त रूप जो है लिखा होता है। यह याद करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तत्पश्चात हम आते हैं आओ कुछ करें। आओ कुछ करें बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे जो है आपको कर कर करके दिखा दिया है, जिसे कि आप कॉपी और बुक दोनों में लिखेंगे, करेंगे और याद करेंगे। इसमें आओ कुछ करें में जो तीसरा प्रश्न है, यह आपके लिए होमवर्क है। इसमें जो है
उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग कर करके इसे कथन को सही करना है। इसमें चौथा प्रश्न जो है आता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए यह जो है आवश्यक नहीं है, क्योंकि पाठ में पढ़ाते समय मैंने आपको पहले इसे निर्देशित कर दिया है कि इन इन चीज़ों को कॉपी में लिखना है, अंडरलाइन करके और टिक मार करके दे दिया है, तो इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।